बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान अच्छा जा रहा होगा। वेलकम टू योर सेकंड लेक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। बिफोर डीप डाइविंग इनटू आवर सेकंड लेक्चर हम लोग एक रीकैप ले लेते हैं कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या चीज़ें की थी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक ओवरव्यू लिया था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है। हम लोगों ने सॉफ्टवेयर को डिस्कस किया, जेनेरिक उसमें हमने देखा कि इंजीनियरिंग की जब हम बात करते हैं तो वो क्या है, और फिर स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है हमने उस पर बात की। हम लोगों ने नीड फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के ऊपर बात की कि क्यों हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन पे इतना हम लोग फोकस कर रहे हैं, कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टेक्निक्स की, मेथोडोलॉजीज़ की, प्रिंसिपल्स की ज़रूरत क्यों है, क्यों हम हाई क्वालिटी प्रोडक्ट देने के लिए, हम लार्ज स्केल के प्रोजेक्ट्स के लिए, कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के लिए हम लोग कहते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ वेरी एसेंशियल। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर में। आज के लेक्चर का जो एजेंडा है वो प्रीवियस लेक्चर वाला ही है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमारे हमने कंटेंट्स प्लान किए थे वो कंप्लीट नहीं हो सके थे, तो आज हम उसी एजेंडा के साथ जाएंगे। नीड पे तो हो गई बात। आज के लेक्चर में देखेंगे कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है वो क्यों इतनी चैलेंजिंग है, उसमें क्यों इतने चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं, और इसके अलावा हम कुछ रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के फेलियर के ऊपर डिस्कशन करेंगे, और हम देखेंगे कि एक छोटे से सॉफ्टवेयर ग्लिच, एक छोटे से सॉफ्टवेयर बग की वजह से कितना ह्यूज लॉस फेस करना पड़ा। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम लोगों ने कहा कि हम जब भी क्वालिटी प्रोडक्ट देना चाहते हैं तो हम इंजीनियरिंग की, मैनेजमेंट की सर्विसेज लेते हैं, इंजीनियरिंग की प्रिंसिपल्स, मेथोडोलॉजीज, इन चीज़ों को अप्लाई करते हैं। बाकी जितने भी डिसिप्लिन हैं, हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें, मैकेनिकल की बात करें, जिस भी इंजीनियरिंग के जिस डिसिप्लिन की भी बात करें, हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री सबसे कॉम्प्लेक्स है। रीज़न क्या है कि आपके सॉफ्टवेयर्स बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं। जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करता, यूज़र, कस्टमर सॉफ्टवेयर यूज़ करना नहीं शुरू करता, आप लोगों को मोस्टली चीज़ों का आइडिया नहीं होता। इवन आपको टेस्टिंग में भी नहीं पता चलता। जब रियल लाइफ में आपका कस्टमर, आपका यूज़र उस सॉफ्टवेयर को, उस प्रोडक्ट को यूज़ करना शुरू करता है, तो तब रियल पिक्चर सामने आती है, और तब तक कई दफ़ा बहुत देर हो जाती है। इसलिए आप लोगों को जितने भी लार्ज स्केल के कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स हैं उनको बहुत सीरियसली उनको डेवलप करना होता है। आप लोगों को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सब टेक्निक्स, प्रिंसिपल्स, मेथोडोलॉजीज़ को माइंड में रख के उस सॉफ्टवेयर को बनाना होता है, जो भी अब डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, ठीक है। उस पर आप लोगों ने कौन सा मॉडल अप्लाई करना है, कौन सी टेक्निक्स अप्लाई करनी है। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टेक्निक्स, प्रिंसिपल्स, फॉर्म, मेथड्स के बगैर आप लोग कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल, मैं एक चेयर बनवा रही हूँ, ठीक है, तो वो बनने के प्रोसेस के दौरान ही, कोई भी फर्नीचर बनवा रहे हैं, वो बनने के प्रोसेस के दौरान ही क्या होता है, अक्सर कस्टमर्स विजिट करके देख रहे होते हैं कि जो मैं चीज़ बनवा रहा हूँ वो सही बन रही है या नहीं बन रही है। आप लोग घर बनवा रहे हैं तो आप लोग विजिट करके देख रहे होंगे कि हाँ जी, जैसा मैं प्लान किया था, बताया था, वैसा ही बन रहा है या नहीं बन रहा। और अगर नहीं तो आप क्या करोगे, आप कहोगे नहीं जी, ये चेयर जो है ना वो ठीक नहीं है, ये कंफर्टेबल नहीं है, इसको आप चेंज करें, इसका कलर मुझे पसंद नहीं है, इसकी कुशनिंग मुझे पसंद नहीं है, इसको चेंज करें। फाइन, आपको अंडरस्टैंड करना आसान है, देखना आसान है, एवेल्युएट करना कि ये जो मैं चाह रहा था वैसा बना या नहीं बना। जबकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ऐसा नहीं। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक अगेन वो प्रैक्टिकली वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो जाती, यूज़र यूज़ करना नहीं शुरू कर देता, आपको पता नहीं चलता। एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर उसके बाद हम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल पे आते हैं, ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो कि क्यों आपकी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इतनी कॉम्प्लेक्स है। आईफिल टावर, मोस्टली लोगों ने इसकी पिक्चर देखी होगी। आईफिल टावर के अंदर 12,000 मेटालिक रॉड्स हैं, जिन्हें 2.5 मिलियन राइवेट्स के साथ उनको टाइट किया गया, ठीक है। वो आपस में
250 मिलियन राइवेट्स के साथ जुड़े हुए हैं, 12,000 मेटल के पीसेज हैं। अब इतनी मेगा कंस्ट्रक्शन और मैन मेड ये टावर है। अब इसमें 10, 20, 25 राइवेट्स जो हैं वो लूज भी हो गए, गिर भी गए, कोई इशू नहीं होगा। मेंटेनेंस वाले आएंगे, चेक करेंगे, उसको टाइट करके चले जाएंगे। जबकि आपके सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में लॉस बहुत ज़्यादा। आपकी चेयर ख़राब भी हो गई, मैन्युफैक्चरर कहता है कि जी आपने मुझे ऐसा ही बनाया था, अब ये चाहिए, कोई इशू नहीं है, लॉस इतना बड़ा नहीं है। जबकि आपकी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में लॉस बहुत ह्यूज होता है। आपकी कुर्सी ख़राब हो गई ना, तो वो आप कहीं ना कहीं इसको यूज़ कर लेंगे, ये टूट भी जाती है तो आप कहीं ना कहीं, उसने अच्छी क्वालिटी की नहीं बनाई, आपने यूज़ किया, टूट गई, फिर भी ये कहीं ना कहीं आप इसको, इसकी पैर कहीं यूज़ कर लोगे, इसकी कुशनिंग कहीं यूज़ कर लोगे। एफिल टावर के साथ भी यही सीन है, ठीक है। लेकिन जब आप अपने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की तरफ आते हैं, एरियन 05 फ्लाइट नंबर 501, ये एक स्पेस शटल थी जो स्पेस में इक्विपमेंट लेके जाने के लिए बनाई गई थी। जो इसमें सॉफ्टवेयर जो है वो एरियन 04 का यूज़ हुआ था, उसी को री इंजीनियर किया गया, उसमें चेंजेस की गई और एरियन 05 के लिए बनाया गया वो सॉफ्टवेयर। एरियन 05 ज़्यादा लोड लेके जाने के लिए स्पेस में बनाया गया था। अब इसके पीछे मकसद क्या था कि कम कॉस्ट में डबल लोड चला जाए, स्पेस में डबल इक्विपमेंट चला जाए। तो वो एक कॉस्ट बचाने के लिए ये प्रोजेक्ट किया गया था ना, कि एरियन 05 कम इक्विपमेंट लेके जा पाता है, वो भी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था। तो ये एरियन 05 ज़्यादा इक्विपमेंट लेके जा सकेगा स्पेस में। लेकिन अब हुआ क्या, ऑलमोस्ट 10 इयर्स लगे इस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट पे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट थी, ठीक। थाउजेंड्स में एम्प्लॉयज थे जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया था। इतने लोग, इतने सालों की मेहनत। हम 6 महीने के सेमेस्टर में किस तरीके से काम कर रहे होते हैं, मोस्टली असाइनमेंट्स भी कॉपी पेस्ट होती हैं, क्विज़ेस में भी चीटिंग कभी ना कभी कर ले, फिर भी 6 महीने बाद जब रिजल्ट आता है और वो जो है वो ठीक ना हो तो कितना अफसोस होता है। 10 साल लगे इस प्रोजेक्ट के ऊपर, इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट, इतनी ज़्यादा एनर्जीज, एफर्ट्स, मैन पावर। उसके बाद कुछ जगहों पे 37 सेकंड्स कुछ रिपोर्ट्स में है, कुछ रिपोर्ट्स में 40 सेकंड्स हैं, लेकिन सेकंड्स की बात है। 37 और 40 सेकंड्स के अंदर अंदर फ्लाइट के बाद, जब ये फ्लाइट ली इस स्पेस शटल ने, तो 40 सेकंड्स के बाद ये पीसेस की फॉर्म में ज़मीन पे वापस आ गया। इट वॉज अ ह्यूज लॉस। 10 सालों की मेहनत ज़ाया चली गई, बिलियंस ऑफ डॉलर्स ज़ाया चले गए, इतनी एनर्जीज उनकी ज़ाया चली गई। किस वजह से? सॉफ्टवेयर की एक माइनर से फॉल्ट की वजह से। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू की जगह इंटीजर जो है वो इंटर करवाया जा रहा था, जिस वजह से 40 सेकंड्स के बाद स्पेस शटल एक्सप्लोड कर गई स्पेस में। फाइन, तो आप लोगों ने देखा कि आप लोगों की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आप लोग ड्यूरिंग डेवलपमेंट आप लोग जज भी नहीं कर पा सकते कई दफ़ा कि आप लोग, किसी हद तक आप लोगों को होता है कि हाँ जी हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल पिक्चर जब एग्जीक्यूट होता है, जब कस्टमर यूज़ करता है, तभी आपको पता चलता है कि ये के लिए इफेक्टिव है या नहीं, एफिशिएंट है या नहीं है। और जब कोई फेलियर आता है तो वो बाकी प्रोडक्ट्स की निस्बत सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स में फेलियर का जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स जहाँ पे एक सॉफ्टवेयर एरर की वजह से बहुत ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ा। सबसे पहले हमारे पास सिनेरियो है फरवरी 2020 में हेथ्रो एयरपोर्ट पे ऑलमोस्ट 100 से ऊपर फ्लाइट्स जो हैं या कैंसिल हो गई या डिले हो गई या बहुत ज़्यादा इश्यूज उनको फेस करने पड़े। किस रीज़न की वजह से? सिर्फ सॉफ्टवेयर के एक छोटे से एरर की वजह से। आप देखें, एक फ्लाइट अगर कैंसिल होती है तो कंपनी को कितना ज़्यादा लॉस होता है। यहाँ पे मोर देन 100 फ्लाइट्स, कस्टमर्स को कितना सफ़र करना पड़ा।
जो एयरपोर्ट है उसको कितना लॉस फेस करना पड़ा हुआ होगा आपके एक सॉफ्टवेयर के फेलियर की वजह से। नेक्स्ट आपके पास एक कंपनी है केयर फ्यूजन के नाम से, जो अराउंड द ग्लोब पूरी दुनिया में हॉस्पिटल्स के लिए मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाती है। ठीक है, इन्होंने 2015 में एक केयर फ्यूजन एलारिस पंप के नाम से एक इक्विपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट बनाया। और ये किस लिए बनना था? ये जो पेशेंट्स हैं उनको ऑटोमेटिकली फ्लूइड्स और उनकी जो मेडिसिन हैं वो देने के लिए। अब इस पंप में क्या हुआ कि जो इन्फ्यूजन का प्रोसेस था वो डिले हो गया। अब एक पेशेंट को जो उस टाइम पे, क्योंकि ये बना ही इसलिए क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए बना होगा, उसकी मेडिसिन, उसको जो भी फ्लूइड्स देने थे मेडिसिन, वो डिले होगी। तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, यहाँ पे लॉस बहुत बड़ा है, किसी की जान भी जा सकती है। लेकिन लकीली उन लोगों ने जल्दी सॉफ्टवेयर का एरर डायग्नोज कर लिया और उसको उन्होंने रिकवर कर लिया। देन हमारे पास आ जाता है F-13 जॉइंट स्ट्राइकर फाइटर जेट। अब इसमें ग्लिच क्या आया था? अब ये फाइटर जेट है, ठीक है, इसने टारगेट को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है और उसको लॉक करना है। अब अगेन रिस्क फैक्टर बहुत ह्यूज है, और अगर गलत टारगेट को हिट कर दिया तो लॉस भी बहुत ह्यूज है। अब इस फाइटर जेट में क्या ग्लिच आया था? सॉफ्टवेयर जो है वो सिंगल टारगेट और मल्टी टारगेट्स में आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, उस वजह से वो गलत टारगेट को लॉक कर रहा था। अब कितना रिस्की है ये, एक सॉफ्टवेयर के एक एरर की वजह से आपका। और अगेन ये फाइटर जेट्स जो होते हैं, मिसाइल्स हो गए, स्पेस शटल्स होगी, इन प्रोजेक्ट्स पे बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट होती है। तो आप अगर अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को सीरियसली नहीं लोगे, डायरेक्ट लैपटॉप उठा के कोडिंग स्टार्ट कर दोगे, तो इश्यूज तो आएंगे। आपका 100 लाइन ऑफ कोड का एक प्रोग्राम है, ये 200 लाइन्स ऑफ कोड का प्रोग्राम है, उसमें अगर कोई एरर आ जाता है तो फिगर आउट करने में कितना इशू होता है। तो इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में जो आपके सॉफ्टवेयर्स हैं वो इस तरह कैजुअली नहीं हो सकते। आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टेक्निक्स, मेथोडोलॉजीज, प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी, ताकि आप लोगों को एरर्स या जब भी कोई चेंज आए उसको आप लोग ट्रेस बैक कर सको। ये किया है तो हमें ये चेंज करना पड़ेगा, इन क्लासेस में हमें चेंज लाना पड़ेगा, रिलेशंस जो हैं उनको हमें देखना पड़ेगा। तो फिर अगर इन चीज़ों को हम माइंड में रखें तो एरर के चांस हमारे, ये नहीं है कि बिल्कुल ज़ीरो एलिमिनेट कर देता है, लेकिन चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और केस है। एक फ्रेंच बिजनेसमैन ने उबर को सू किया फॉर $45 मिलियन। बहुत बड़ी अमाउंट होती है। अब किस वजह से? अगेन सॉफ्टवेयर के ग्लिच की वजह से। इस बिजनेसमैन ने उबर के साथ ट्रैवल किया और लॉगिन करने के लिए इसने अपनी मिसेस का फ़ोन यूज़ किया। अब सॉफ्टवेयर में ग्लिच की वजह से काफ़ी टाइम तक सॉफ्टवेयर इसकी मिसेस के फ़ोन पे नोटिफिकेशंस भेजते रहे ट्रैवलिंग के, जो कि उसने नहीं की थी। उसने उसके बाद उबर के साथ ट्रैवल नहीं किया था। तो एक शक की बेस पे मिसेस ने उससे डाइवोर्स ले ली। बाद में जब पूरा केस जो है वो चला और एविडेंसेस देखे गए तो पता चला कि सॉफ्टवेयर का ग्लिच था। सॉफ्टवेयर में एरर की वजह से उसको दूसरे कस्टमर्स की नोटिफिकेशंस भी इसके फ़ोन पे जा रही थी। तो अगेन देखिए, उस बिजनेसमैन को भी सफ़र करना पड़ा, उसकी मिसेस को भी, फैमिली को भी सफ़र करना पड़ा, लेकिन उबर को भी कितना ह्यूज फाइन पे करना पड़ा। बांग्लादेश में 2016 में बांग्लादेश के बैंक सिस्टम को कुछ हैकर्स ने हैक कर लिया, ठीक है, और ऑलमोस्ट $81 मिलियन जो हैं उन्होंने ट्रांसफ़र कर लिए। प्लान उनका इससे भी ज़्यादा था, लेकिन $81 मिलियन वो ट्रांसफ़र करने में सक्सेसफुल हो गए।
अब हुआ ये था कि हर ट्रांजैक्शन के बाद प्रिंटर एक ऑटोमेटिक वो प्रिंट जनरेट करता है जिससे पता चलता है कि कितनी ट्रांजैक्शन हुई है। सॉफ्टवेयर के एरर की वजह से, और डेफिनेटली ये बग हैकर्स ने ही इंड्यूस करवाया होगा, लेकिन ये अब उस एरर की वजह से प्रिंटर कुछ टाइम तक कोई भी ट्रांजैक्शन को प्रिंट नहीं कर सका और इतने में उन्हें टाइम मिल गया कि वो ट्रांसफर कर ले। नेक्स्ट है हमारे पास TSB बैंक आउटेज लॉग्स क्लाइंट साइट। 2018 में TSB बैंक के अगेन उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर में कुछ सिंपल सी अपग्रेड्स की। अब अगेन में भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टेक्निक्स को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया गया होगा, डेफिनेटली इसी वजह से वो एक सिंपल सी अपग्रेड की वजह से पूरा सिस्टम उसमें एरर आ गया और मिलियंस में उनके जो कस्टमर्स थे वो अपने अकाउंट्स को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, वो कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे थे, एक का डाटा दूसरे को जा रहा था। तो बैंक को भी और उनके कस्टमर्स को भी बहुत सफ़र करना पड़ा, बैंक को भी बहुत ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ा। नेक्स्ट हमारे पास टेस्ला कंपनी की हमारे पास एग्जांपल है। टेस्ला को $400 मिलियन का लॉस हुआ था और अगेन सॉफ्टवेयर का इशू था। सॉफ्टवेयर में एरर की वजह से इन्होंने जो एग्रीमेंट साइन किया वो कम पे साइन कर लिया, जबकि जो है इन्हें ऑलमोस्ट $400 मिलियन जो है ना वो डिफरेंस आ रहा था। तो क्योंकि एग्रीमेंट साइन हो चुका था और अब जो इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने चार्ज करना था, सो उन्हें काफ़ी ज़्यादा कंपनी को लॉस हुआ। नेक्स्ट हमारे पास फॉल्स अलार्म की एग्जांपल है। हवाई में 2018 में एक मिसाइल स्ट्राइक अलार्म सुना गया था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो गया और इशू हुआ, जबकि बाद में पता चला कि वो फॉल्स अलार्म था। सॉफ्टवेयर में एरर की वजह से वो अलार्म ऑटोमेटिकली एक्टिव हो गया, लेकिन इस सारी सिचुएशन को हैंडल करने में काफ़ी टाइम लग गया और काफ़ी सफ़र करना पड़ा। टोयोटा कार एक्सीडेंट्स, टोयोटा की गाड़ियों में ये इशू आया कि ऑटोमेटिकली कार एक्सीलरेट करने लग गई जबकि पैडल को प्रेस ही नहीं किया, जो ड्राइवर था उसने प्रेस ही नहीं किया और उसकी वजह से काफ़ी एक्सीडेंट्स होना शुरू हो गए। जब इस चीज़ को देखा गया तो पता चला कि सॉफ्टवेयर में एरर की वजह से कार जो है वो ऑटोमेटिकली एक्सीलरेट कर रही है, तो अगेन बहुत रिस्की है। तो आई थिंक काफ़ी सिचुएशंस हमने देख ली, सिनेरियोज देख लिए कि सॉफ्टवेयर की एक छोटे से माइनर से एरर की वजह से हमारे पास इश्यूज, बहुत लॉस जो हमें फेस करना पड़ रहा है, जो इश्यूज आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा स्वेयर है। सो बच्चों, आई थिंक ये काफ़ी है आज के लिए आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टेक्निक्स को, मेथड्स को, मेथडोलॉजीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड करने की, समझने की, सीखने की क्यों ज़रूरत है। सॉफ्टवेयर इज़ अ बिगर पिक्चर, यू नो। इसके अम्ब्रेला के अंडर फिर आपकी डेवलपमेंट भी आ जाती है, सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आप लोगों का फिर जो भी इंटरेस्ट एरिया है, आप डिज़ाइनिंग में जाना चाह रहे हो, आप डेवलपमेंट में जाना चाह रहे हो, लेकिन आप लोगों को अच्छे बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टेक्निक्स, मेथड्स, मेथडोलॉजीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड करना, सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, आई होप आपको जो भी मैंने पढ़ाया समझ आ गया होगा। आप लोग फिर भी आप लोगों को कोई इशू है लेक्चर में, अपने CR को बताएं। पहले पूरा लेक्चर सुने ध्यान से, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी। आप लोग बस कॉन्सेप्ट सुने और उसको समझने की कोशिश करें। अगर कोई चीज़ आपको कोई एम्बिगुइटी है, CR को कांटेक्ट करें, उसको CR को बताएं कि क्लास अरेंज करें। मैं आपको ऑनलाइन क्लास में जो भी आपकी कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर कर दूँगी। ठीक हो गया बच्चों? चलो, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।